जब भी आप आरसीएम बिजनेस में काम करते हैं तो आपको कितना सीरियस होना चाहिए, क्योंकि आपके ही वजह से आपके कंपनी को आप जैसा दिखाओगे कंपनी को, सामने वाला भीलवाड़ा जाके नहीं देखा है सर। सामने वाले ने अभी तक आरसीएम के बारे में यूट्यूब में नहीं देखा है। सामने वाले के पास आप गए, मोहल्ला पड़ोसी को आपने बताया है, आपके दोस्त ने आपको बोला तो आपने सामान खरीद के घर पे लेके आए। घर वालों को नहीं पता आरसीएम क्या है, कितना बड़ा कंपनी है, क्या लाभ दे सकता है। घर वालों को नहीं पता कि कोई इंसान ने शुरू किया था 2001 से और 2012 में खत्म हो गए, उसके बाद बेटे को आना शुरू हुआ। ये नहीं पता सर कि घर वालों को ये नहीं पता कि कोई इंसान 2000 से काम शुरू किए और 6 साल बाद शांत हो गए, समाप्त हो गए, निधन हो गए। और डिप्टी कलेक्टर पत्नी को 6 साल बाद नॉमिनी को ट्रांसफर हो रहा है, ये नहीं पता सर। घर वालों को ये नहीं पता कि टीएफएम क्या होता है, ट्रांस फैट मटेरियल क्या होता है, नहीं पता सर। वो आपको पता है, आपको डेमो दिखाया किसी ने। आप यदि मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग में वीडियो, कई लोगों को मैं फोन करता हूं ना, कई लोगों को मीटिंग में देखता हूं, देखने के बाद कई लोगों को यदि मैं बोलूं, रिक्वेस्ट करूं कि भाई वीडियो जो जो ऑन कर सकते कर ले, तो देखिए 4-5 लोग ऑन कर लेते। मतलब वो ऑन कर सकते थे, वो ऑन कर सकते थे लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई दोस्त आए होंगे और बालाजी क्या हाल चाल। अब बालाजी तो मीटिंग ले नहीं रहा है, तो बालाजी इतना सीरियस नहीं, बालाजी तो सुन रहे हैं, तो मोबाइल कहीं रखा है, दोस्त आ गए, आओ 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 आओ, रोहन भाई आओ, बैठो बैठो, अरे भगवान चाय ले आओ। अच्छा क्या चल रहा है? अरे वो आरसीएम का मीटिंग, अच्छा ठीक है, तो बालाजी मैं बाद में आऊं? नहीं नहीं तू बैठ, मीटिंग का क्या है, वो तो साल भर चलता रहता है। जब जब आपने ऐसा किया है सर, यकीन मानिए, गलती छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जब जब आपने ऐसा किया है, आपके दोस्त को समझ में आ गया कि आरसीएम घंटे का है। काहे का आरसीएम है? बाबा जी का ठुल्लू है, क्योंकि आपने उसको ठुल्लू दिखाया है। समझिए बात को, आपने उसको ठुल्लू दिखाया तो उसको वो ठुल्लू ही लग रहा है। एक वर्दी पहनने से कोई सम्मान नहीं होता है सर। डिपेंड करता है कि उस वर्दी के कंधे पे कितने स्टार, डिपेंड ये करता है सर, उस वर्दी के कंधे पे कितने स्टार है, इससे फर्क पड़ता है। आरसीएम ज्वाइन करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा सर। आरसीएम में आप कितना सीरियस है वो आपके एक्टिविटी से पता चलेगा। यहां तो स्टार नहीं मिलता, लेकिन एक्टिविटी से पता चलता है। आपके घर में मीटिंग में आप बैठे हैं, आपके घर में आपके बीवी बोल रहा है, अजी सुनते हो, कल अपन शादी में क्या गिफ्ट लेके जाएंगे? अच्छा बताओ, एक बात बताओ, ये जो मीटिंग का 1 घंटा, इसी में सारे डिस्कस करना है? इसके बाद तो हो ही नहीं सकता डिस्कस। तो आपने भी भाग्यवान के साथ दे दी, हाँ चलते हैं एक आध कुछ भी लेके चलेंगे। अब भगवान भी सोच रहा है कि ये भी मीटिंग आरसीएम भी ऐसी ही है, क्योंकि आपने सीरियसनेस नहीं दिखाया है। आप घर वालों को बता दो कि ये जो 1 घंटा है, ये 1 घंटा, यदि कोई मर रहे हो तो कॉल करो कि एक्सीडेंट हो गया, तबीयत खराब हो गया, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, तो आप मुझे डिस्टर्ब करो, अदरवाइज डिस्टर्ब कर मत लेना। भले ही तुम्हारे भाई आ जाए, उनको वेलकम कर लो, पानी पिला दो, चाय पिला दो, बोलना जीजाजी बिजी है 1 घंटे के लिए बस। उस साले साहब को पता होना चाहिए कि मेरे जीजाजी आरसीएम को लेके सीरियस है, भले ही वो जीजाजी कलेक्टर ही क्यों, साले साहब कलेक्टर ही क्यों ना हो, भले वो साले साले साहब जो है वो कलेक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन आप उससे बड़े सीरियसनेस दिखाएंगे। आपके दिखावे में काम चलता है ना सर, आपके दिखावे में काम चलता है सर। सर ऐसा नहीं है कि जैन सर के पास बहुत सारे पैसे हैं इसलिए टाई कोट पहन के बैठते हैं, हाँ ऐसा नहीं है सर। टाई कोट तो आप लोगों के पास भी है। टाई कोट बिहार में एक मैंने देखा था, साइकिल में जाते हैं प्लान दिखाने और वो टाई कोट लगा के जाते हैं, कई लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उस बंदे को पता था कि ये ड्रेस कोड है।
बिना ड्रेस कोड के आप वर्दी पुलिस वाले बन के चले जाएंगे? बिना कोट पहने कलेक्टर भी कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते सर। वो उनका ड्रेस है, ब्लेजर, वो ड्रेस है सर, ड्रेस कोड है। हर चीज का एक ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड के टाइम पे होना चाहिए। क्या आपके घर में एक 200 रुपए की टाई नहीं है? यदि है तो कितना टाइम लगता है सर टाई फंसाने में? एक शर्ट पहनने में और टाई पहनने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है सर? एक शर्ट पहनने में और टाई पहनने में 2 मिनट का समय लगता है, 1 घंटे की मीटिंग से पहले। समझिए सर, बात को समझिए आप। छोटी छोटी बात जिसके वजह से हम सामने, आप सोच रहे हैं यार कोई ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा। आप 6 महीने, साल भर, 2 साल से आप आरसीएम कर रहे हो और आप ही आरसीएम को ढीला ढाला लेके चल रहे हो, तो सामने वाला भी आपके आरसीएम को ढीला ढाला लेके चलेगा, उसके ऊपर उंगली उठाएगा सर, उंगली उठाएगा। आप अपने मोहल्ला में देखो, कई लोगों की क्या इज्जत है सर, क्या इज्जत है, लेकिन कुछ लोगों की इतनी इज्जत है कि वो दिख भर जाए तो, सामने आ जाए तो जयराम जी की करते हैं, या आप अपनी बातों को शांत हो जाते, गंभीर हो जाते। ऐसे कई आपके मोहल्ला में भी होंगे, और कई ऐसे भी होंगे, हाँ, छोटे बच्चे भी। और चच्चा काल, चच्चा ने ऐसी हालत बना के रखे हैं ना, तो छोटे बच्चे भी पूछ मार के चले जाते हैं। तो जो हालत आपने आरसीएम को दिखाना है, वो सामने वाला देखेगा। आप कितना सीरियस है, सामने वाला आपको लेके उतना ही सीरियस होगा, यकीन मानिए सर। आप यदि एकदम पीछे पड़ेंगे, सामने वाला भी सोचेगा बंदे की बड़ी अटकी है, बड़ी अटकी है सर। पीछे इतना नहीं पड़ना है, और पीछे पड़ना भी है तो दिमाग से कैसे पड़ना है कि भाई, जब भी आप सामने वाले से मिलो, तरक्की की बात होनी चाहिए आपको। 1% का तरक्की मिला ना, तो भी उसके बारे में चर्चा करो। सामने वाले से सिर्फ खरीद, तू खरीद, तू खरीद, तू खरीद, तू खरीद, तेरे खरीदने से मेरे थार आ जाएगी या हवेली बन जाएगी, ये सब नहीं शो होना चाहिए। क्योंकि आप आरसीएम में सबसे पहला क्या फायदा करने जा रहे हो? सामने वालों को शुद्ध सामान की डेमो किट लेके शुद्ध सामान दिखाने जा रहे हो। यदि दिखाना नहीं आता है सर, सीख लो, सीख लो सर। दूसरी क्लास तक पढ़ा लिखा बंदा कमलेश्वर, आदरणीय कमलेश्वर राय जी, जब आरसीएम में सक्सेस हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। सीख लो। अंतर क्या है पता है? आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ आता है, सबसे बड़ी गंदी बात ये है। आपको ये लगता है कि ये कोई उम्र है सीखने की। आपको ये लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है। और सबसे गंदा सोच, गंदे व्यक्ति की सोच जो है वो ये, जो सीखना बंद कर देता है। चाहता ही नहीं कि मैं सीखूं, चाहता ही नहीं कि मेरे पास डेमो किट हो। बड़े बड़े सीनियरों को देखा है मैंने सर, कि वो डेमो किट नहीं रखते हैं सर, बड़े बड़े सीनियरों को। और मैं एक उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, एक एमराल्ड पिन अचीवर है सर, इतना बड़ा डेमो किट लेके घूमते हैं वो, एमराल्ड पिन अचीवर, मैंने स्वयं देखा है। लेकिन वही पे एक अभी क्या, बड़े मुश्किल से एक 70 टच होता होगा, एक 260 टच होता होगा। मैंने अभी तक रॉयल्टी नहीं ली है, एमराल्ड तो बहुत दूर की बात है। अभी तीसरा चौथा पांचवा पायदान में बैठे, और वो बैठे 15वें पायदान पे। हाँ, तो 15वें पायदान वाले मीटिंग अटेंड करते हैं तो बकायदा उनके पास, मैं आदरणीय वीरेंद्र वीरेंद्र तिवारी सर की बात कर रहा हूँ, एमराल्ड पिन अचीवर है। और वो एक पेज लेके, एक पेज बनाए हैं, छपाए हैं, एक पैड बनाए हैं प्लान समझाने के लिए, पैड। वो उसमें समझाते, लिखित में, लिखित में, सोचिए, नॉर्मल कॉपी पेन नहीं, पैड छपाए हैं लिखित में। और साथ ही साथ उनके पास इतना बड़ा डेमो किट है सर, इतना बड़ा, कम से कम 10-12 प्रोडक्ट, आरसीएम का 10-12 प्रोडक्ट मार्केट का, ये लेके वो दिखाते हैं। एक एमराल्ड पिन अचीवर 15वें पायदान पे जो बैठे हैं, और वहीं पे 5वें 7वें पायदान वाले हैं, अरे हम लोग तो हो जे, मुंह से ही बता दें हम। सबसे गंदी बात है सर, कोई यदि ये काम कर रहा है सर, बहुत गलत कर रहा है सर। आप, आपके नजर में लग रहा होगा कि आप सही कर रहा है सर, सिस्टम के नजर से देखिए बहुत गलत कर रहा है आप सर। क्या उस एमराल्ड से बड़े वाले हैं क्या सर आप? उस एमराल्ड वाले से बड़े वाले हैं क्या सर? मतलब 1,15,000 जो आरसीएम से कमा रहा है, उससे बड़े वाले हैं क्या सर आप? उससे बड़ा तोप है क्या आप सर? उससे बड़ा फेमस है क्या सर आप?
यदि है तो फिर आपके ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रहा है सर? फिर तो हर महीने में मैं मिनिमम बात करूंगा, हर महीने में मिनिमम 10 ज्वाइनिंग आनी चाहिए आपके स्वयं से जो 10 ज्वाइनिंग आनी चाहिए हर महीने। आ रही है क्या सर? और मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा सर, रुका हुआ पानी कभी भी अच्छा नहीं होता है सर। वो धीरे धीरे गंदा होता जाता है, और गंदा होता है, और गंदा होता है, और गंदा होता है, फिर बदबू देता है सर रुका हुआ पानी। इसीलिए आप कोई भी लीडर हो, एमराल्ड पिन अचीवर भी एक हर महीने में एक ना एक नए ज्वाइनिंग देता ही है सर। यदि आपके आपके माध्यम से एक भी नए ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है सर, आप रुके हुए पानी की तरह हो, एक दिन गंदा बदबू आएगा सर। मतलब आपके जूनियर आपके नाम से बदबू फैलाएगा, समझो बात को। आपके जूनियर आपके नाम से बदबू फैलाएगा सर, यकीन मानिए सर, प्रैक्टिकल बात है। आप कितने ही बड़े सीनियर बन रहे हो, मैं तो कहता हूं जो इंसान जितना सीनियर बनता जाता है उसके पास तो और आसान हो जाता है सर नए लोगों को लाने का। एक नया व्यक्ति जो मान लीजिए ओपनर पिन अचीवर है, मतलब 70,000 की बिजनेस है या 40,000 की बिजनेस है ना, तो वो कमा कितना रहा है सर? 2,000 3,000 इतना ही कमा रहा है। या फिर एक 20,000 वाला जो है 1,000 रुपए कमा रहा है। अब किसी पढ़े लिखे 50,000 रुपए की तनख्वाह वाले के पास जाएंगे कि सर ये कमाई लाखों की होती है, देखो सामने वाला पूछेगा आपकी कितने आ रहा है? 1,000। अब तुम लाखों की दिखा रहे हो। लेकिन वहीं पे यदि एक रॉयल्टी अचीवर, एक यदि टेक्निकल अचीवर जाए तो वो दिखा सकते हैं कि सर 50,000 रुपए मेरा महीना आ रहा है। बात को समझने की कोशिश करिए सर। एक नए व्यक्ति से, और अनुभव, दूसरा अनुभव काम करता है सर। तो जितने मैं देख रहा हूं, और आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा और कोर टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने फाड़ के रखा है कुछ टेक्निकल वालों को। मेरे वीडियो सब देखे, आप अपने सीनियर को भेजिए, सबके लिए फाड़ के रखा है कि भैया यदि कंपनी के टर्नओवर में 1% लेना है तो रॉयल्टी अचीवरों को 2 फिजिकल मीटिंग करना जरूरी है, अपडेट करना जरूरी है, और 4 टेक्निकल वालों को 4 मीटिंग करना जरूरी है सर, मिनिमम, किसी भी वंडर वर्ल्ड में पिकअप सेंटर में। ये थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, नहीं तो जितने सीनियर होते जा रहे थे ना वो उतने ही अलाल होते जा रहे थे सर। कुछ चंद लोग आगे बढ़ रहे थे, मैं देख पाता हूं कुछ लोग, माने आप समझिए कि एक उदाहरण देता हूं, रूबी बन के थक गए, बहुत कर लिया हमने, थक गए, लेकिन उन्हीं के साथ ही अगले 3-4 साल में वो स्टार सफायर बन रहा है, सफायर बन रहा है, और ये बंदा सोचता है मैं बहुत बड़ा तोप का काम करके बैठा हूं, बस हो गया मेरा तो। रुका हुआ पानी सर किसी काम का नहीं है, वो धीरे 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 बदबू ही देता है सर, बदनामी फैलती है और कुछ नहीं है सर। तो आप समझने की कोशिश करिए सर, समझने की कोशिश करिए। आप जितने सीनियर बनते जाते हैं, आप जितने सीनियर का मतलब टाइम भी ज्यादा दिया आपने तो अनुभव भी ज्यादा होगा आपके पास, अनुभव भी ज्यादा होगा तो आप लोगों को कन्विंस करने में भी आपके पास वो शक्ति आ जाती है सर। करत करत अभ्यास हो जाता है वो, है ना? जितना आप अभ्यास करते सर, कई लोगों ने आपने ध्यान दिए होंगे जो धार्मिक लोग हैं, क्या बोलते हैं सर? अभिमंत्रित ताबीज है ये, अभिमंत्रित, अभिमंत्रित ताबीज है ये, अभिमंत्रित पानी है ये, अभिमंत्रित रुद्राक्ष है ये, अभिमंत्रित कछुआ है ये, अभिमंत्रित कुछ भी, आप समझिए, कोशिश करिए। अभिमंत्रित का मतलब क्या होता है सर? अभिमंत्रित का मतलब क्या होता है सर? लगभग मिनिमम की बात करें कि 21 दिन तक उस पानी में, या उस पानी को हाथ में लेके, या उस ताबीज को हाथ में लेके, या उस कछुए को हाथ में लेके, कम से कम मिनिमम 21 दिन हर रोज 1,008 बार उस मंत्र का उच्चारण किया गया होगा, तब जाके उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित किया गया होगा, समझिए बात को। प्राण प्रतिष्ठित किया गया होगा, तब जाके वो अभिमंत्रित बना होगा। अभिमंत्रित का मतलब है कि हमने जो काम किया है, इस काम से कोई भी यदि कुछ सच्चे मन से कुछ मांगे तो वो पूरा होने का चांस रहता है, समझिए बात को। तो आप जब सीनियर बन रहे हैं, मतलब क्या हुआ? सीनियर बन रहे का मतलब क्या हुआ सर? मतलब आप एक काम को 1,008 बार कर चुके हैं, एक काम को 1,008 बार प्लान दिखा चुके हैं, मतलब आप और अनुभवी होते जा रहे हैं, किसको कैसे कन्विंस करना है, इंजीनियर को कैसे समझाना, डॉक्टर को कैसे, एक स्टूडेंट को कैसे समझाना, हाउसवाइफ को कैसे समझाना, ये चीजें आप समझने में मास्टर होते जा रहे हैं, तो आपके पास और धीरे धीरे आपकी कमाई भी बढ़ता जा रहा है। तो ये 2 काम जो है जिसके वजह से सामने वाला घुटने टेक देगा कि नहीं यार,
बात को समझने की कोशिश करिए सर। मैं YouTube के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये काम करता है सर। यदि आपके टीम में कोई लीडर, कोई सीनियर, मेरे पास बहुत सारे फोन आता है सर, सर वो नए प्लान बताइए। मैं हैरान हो जाता हूं कि यार ज्वाइन तुमने किसी के पास किया है, तुम मेरे पास फोन कर रहे हो, मतलब तुम्हें तुम्हें जिसने ज्वाइन किया वो कितना बड़ा घंटा है, कितना बड़ा बेवकूफ इंसान है, क्या क्या लीडर है उसके अंदर, क्या लीडरशिप है। ऐसे लोगों को सर, ऐसे लोगों की टीम टूटनी चाहिए सर। जो सीनियर के पास नॉलेज ना हो, उस सीनियर की टीम टूटनी चाहिए सर। हिंदी में बता रहा हूं सर, समझिए। ये जोशीला बातें नहीं है सर, ये सच्चाई है। आपका टीम आपने जोड़ा, आपका टीम यदि कोई प्रॉब्लम पूछने के लिए किसी और टीम के सहारा ले रहा है सर, आपके नॉलेज बढ़ाना चाहिए। फिर आपको आपको अपने नॉलेज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए सर, जब पिता ने जन्म दिया और यदि पड़ोस वाले अंकल के पास जानकारी लेने जाना पड़ रहा है सर, वो पिता खाना खाने और पड़ोस में जाना पड़ रहा है, तो सर पिता के ऊपर उंगली उठती है सर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? बहुत सारे चीजें हैं, छोटी छोटी गलती हम लोग कर रहे हैं सर। सबसे पहला चीज, हम मीटिंग फील्ड पे जाते तैयारी करके नहीं जाते। मैं रिपीट कर देता हूँ, फील्ड पे जाते तैयारी करके नहीं जाते। हम कोशिश करते, कुछ लोग तो भारत में इतने बड़े वाले हैं सर, महीने के जब माने वो इंतजार करते हैं, भले 28 की हो, 29 की हो, 30 की हो, 31 की हो, 31 की हो, तो वो 31 तारीख तक इंतजार करता है। इतनी कंजूसी करता है कि जेब में वो जो है ना बच्चा पैदा करेगा, ये 100 का नोट जो है ना, वो 3-3 100 का नोट पैदा करेगा, 3-3 10 रुपए पैदा कर देगा वो, बैंक में जमा के रखे। अरे हल्दी नमक मिर्ची खरीदना तो 31 तारीख को क्यों, हर महीने के 10 तारीख के अंदर खरीदो ना, आदत बना लो 10 तारीख के अंदर खरीदने की। छोटी छोटी गलती हम लोग कर रहे हैं सर, छोटी छोटी गलती के कारण ही टीम डेवलप होने में पीछे हट रहा है सर। और जिस टीम में शिक्षा प्रणाली का यूज नहीं हो रहा है सर, जिस टीम में शिक्षा प्रणाली का यूज नहीं हो रहा है, जो सोचिए जो इंसान शिक्षित नहीं है, वो हम दो हमारे दो के ऊपर फोकस नहीं करेगा। वो करेगा अरे आन दो, चलने दो, 10 की लाइन लगाने दो। अब 10 लाइन लग गए, अब एक भी शिक्षित नहीं है, पापा शिक्षित नहीं है तो बच्चे भी शिक्षित नहीं है, तो क्या होगा सर? आप ऐसे मोहल्ला में जाके देखिए जहां शिक्षा की अभाव है, तो वहां पे आपको लगेगा गमारी पंथी चल रहा है सर। तो आपके टीम में भी वही गमारी पंथी चल रहा है। अभी जो अपडेट प्लान आया है उसको लेके कई बड़े बड़े लोग सर, बड़े बड़े 10-10 साल से काम कर रहे हैं सर, उनको यही समझ में नहीं आ रहा अपडेट प्लान है क्या। वो निगेटिव बातें कर रहा है सर। मेरे पास इतने सारे समस्याएं आती है, नेगेटिव बात कर रहा है कि हम फलाने करेंगे, हम तैयारी कर रहे हैं केस करने की, उपभोक्ता फोरम में जाएंगे सर। कितने सारे नेगेटिव। अच्छा एक बात बताइए, ये नकारात्मक सोचने के लिए आपके पास दिमाग है, इस दिमाग से सकारात्मक काम नहीं कर सकते क्या? या अपने आप को 30 मरखा बनाना है? तो कई लोग ये काम कर रहे हैं सर। सकारात्मक बनिए, बिजनेस को फोकस कीजिए सर। ये बिजनेस है, ये राजनीति नहीं है सर। यहाँ पे जो आप राजनीति कर रहे हैं ये बिजनेस है। बिजनेस सिर्फ बेचना और खरीदना, खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना, प्रॉफिट का गणना करना, खरीदो बेचो प्रॉफिट लाओ, खरीदो बेचो प्रॉफिट लाओ, ये बिजनेस है सर। आपको ये बिजनेस समझने की कोशिश करनी है। आपको नए लोग हर महीने लाने की कोशिश है, पुराने लोगों के पीछे एकदम हाथ धो के नहा धो के नहीं पड़ना है। नए लोग लाने की कोशिश करिए, नए लोग, नए लोग, नए लोग, नए लोग, नए लोग, नए लोग, नए लोग। हर 52 लोग, आपने यदि 52 लोगों की ज्वाइनिंग किया है और उनको ट्रेनिंग दिया है, तो उसमें से 4 इक्के आपको जरूर मिलेगा सर, गारंटी है। लेकिन हम 52 लोगों को ज्वाइन अभी तक किए नहीं है, लेकिन हम थक गए सर, हम थक चुके हैं। यकीन मानिए सर, जिसने 52 लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया है, हो सकता है 52 लोगों की ज्वाइनिंग करवाने के लिए आपको 200 लोगों से मिलना पड़े, 300 लोगों से मिलना पड़े, 400 लोगों से मिलना पड़े, लेकिन 52 लोगों की ज्वाइनिंग करिए और हर एक बंदे को मीटिंग अटेंड कराइए, हर एक बंदे को ट्रेनिंग दीजिए, और देखिए उस हर एक बंदे में से 52 लोगों में से 4 इक्के आपको मिलेगा सर। ये जीता जागता सबूत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।